चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा आ गए, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 9, जो ये रहा जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। तो जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाइए नीचे, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू करके। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, देखिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग पढ़े थे बहुत सारा, मतलब कॉस्टिंग पढ़ भी चुके हैं जिसका मेथड में। इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, देखिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कॉस्टिंग का बहुत सारा मेथड होता था जिसमें हम लोग कई सारा पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग को दो यहाँ पे मेथड कॉस्टिंग पढ़ना है, जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में हम लोग को जॉब कॉस्टिंग और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग को स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और दूसरा जो हो गया हम लोग के पास ये हो गया जॉब कॉस्टिंग, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का आ गया, ये रहा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे CIMA लंदन डिफाइंस द जॉब कॉस्टिंग। तो CIMA लंदन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जॉब कॉस्टिंग का डेफिनेशन। इसके बेसिस पे यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, तो वो लिखा हुआ है द कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड विच इज अप्लीकेबल वेयर वर्क इज कंसिस्टेंट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ वर्क, जहाँ पे क्या होगा कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, या यहाँ पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या जॉब्स हो गया, या बैचेस में जब यहाँ पे वर्क को किया जाता है तो उस टाइप के वर्क को यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, उस टाइप के जब जो भी एप्लीकेशन होता है जहाँ पे कॉस्टिंग का मेथड जो भी अप्लाई होगा उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर यहाँ पे बोला ईच ऑफ विच इज ऑथराइज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे जॉब हो या बैचेज हो या कॉन्ट्रैक्ट हो वो स्पेसिफिक ऑर्डर के ऑर्डर से आया होगा या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका, तो उस तभी हम लोग यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग उसे बोलेंगे। उस वाले मेथड वाले कॉस्टिंग को हम लोग यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग बोलेंगे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या एक जॉब हो सकता है, या बैचेस हो सकता है, जिसका ऑथराइज होगा, जो ऑथराइज होगा स्पेसिफिक ऑर्डर से होगा या स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से जो ऑथराइज होगा उसे हम लोग बोलेंगे वो वाले मेथड को, जहाँ पे जो एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ, जो कॉन्टैक्ट हो गया या जॉब हो गया या बैचेस पे हो गया, जिसका स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड होगा ऑथराइज होगा ऑर्डर से या कॉन्टैक्ट से, तो उस वाले कॉस्टिंग के मेथड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर जॉब कॉस्टिंग में यहाँ पे क्या बोला, एक चीज यहाँ पे और पढ़ लीजिए कि बैच प्रोडक्शन बेसिकली इज ऑफ द सेम कैरेक्टर एज अ जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बैच कॉस्टिंग में और यहाँ पे जो हम लोग के पास जॉब कॉस्टिंग हो गया, इसका एप्लीकेशन सेम होता है, बट इसमें जो डिफरेंस जो होता है द डिफरेंस बीइंग मेनली वन ऑफ द साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा जॉब कॉस्टिंग होगा या कौन सा बैच कॉस्टिंग होगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जॉब कॉस्टिंग आप लोग को समझ में आ गया कि एक सेपरेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या जॉब होना चाहिए, बैच होना चाहिए, जो ऑथराइज किससे होगा, तो जिसका स्पेसिफिक ऑर्डर या कॉन्टैक्ट होगा, उसमें जो एप्लीकेशन जो मेथड यूज किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग में बस डिफरेंस इतना सा होता है कि साइज पे डिपेंड करता है कि किसे मानेंगे बैच कॉस्टिंग और किसे मानेंगे हम लोग जॉब कॉस्टिंग। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग, तो हम लोग के पास अब दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसमें क्या बोला कि द जॉब कॉस्टिंग इज मे बी regarded as the principal method of the costing since the basic object of the purpose of all costing is to, जो भी कॉस्टिंग का मेथड होता है उसका पर्पस क्या होता है, बेसिक पर्पस सबसे पहले एनालाइज करना या असर्टेन करना जो कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फिर कंट्रोल या रेगुलेट करना कॉस्ट को कि कितना कॉस्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसे रेगुलेट करना, और तीसरा क्या हो गया डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी यहाँ पे कंसिडर करना। ये हो गया। अब देखिए प्रोसेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, किस तरह से हम लोग यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस में बोल रहा है यहाँ पे कि प्रिपेयर सेपरेट कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब। तो जो भी जॉब रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कॉस्ट शीट बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला कि डिस्क्लोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू द जॉब। तो जितना मटेरियल यहाँ पे इशू किया जाएगा जिस जॉब के लिए वो उसे भी हम लोग को डिस्क्लोज करना होगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट इनकट जो भी होगा वो भी हम लोग को बताना होगा ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल एंड द टाइम कार्ड रिस्पेक्टिवली। जो भी बिल ऑफ मटेरियल से हम लोग को एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा या यहाँ पे टाइम कार्ड से मिलेगा तो उसे भी हम लोग को दिखाना होगा। और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे बोला व्हेन जॉब इज कंप्लीटेड ओवरहेड चार्ज आर एडेड टू द सर्टेन द टोटल एक्सपेंडिचर। तो उसके बाद हम लोग देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे था मेथड में, इसमें सबसे पहले कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे। जो भी कॉस्ट होगा वो हम लोग स्पेसिफिक जॉब के लिए, मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले कॉस्ट शीट तो हम लोग बना लिए,
इसकी में कितना मटेरियल इशू किया गया, यहाँ पे सबसे पहले कितना मटेरियल इशू किया गया वो भी हम लोग को दिखाना है, कितना यहाँ पे लेबर में कॉस्ट लगा वो भी हम लोग को बताना है, और लास्ट में हम लोग जब जॉब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कितना ओवरहेड चार्ज किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ये भी हम लोग को बताना है। तो ये हो गया प्रोसेस में। फिर ये रहा जॉब कॉस्ट कार्ड या कॉस्ट शीट हो गया, जहाँ पे जॉब कॉस्ट में डिस्क्रिप्शन हो जाता है, ब्लूप्रिंट नंबर हो जाता है, मटेरियल नंबर हो जाता है, रेफरेंस नंबर हो जाता है, जॉब नंबर हो जाता है, फिर क्वालिटी हो जाती है, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ फिनिश, इसके बाद यहाँ पे डेट हो गया, रेफरेंस हो गया, डिटेल हो गया, मटेरियल का हो गया, लेबर का हो गया, ओवरहेड का, ये सब स्पेसिफिक जॉब का फॉर्मेट है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ये रहा फॉर्मेट। अब कलेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर द जॉब, तो जॉब कॉस्टिंग में क्या क्या चीज़ यहाँ पे कॉस्ट लगने वाला है, तो नॉर्मली जो हम लोग यहाँ पे करते हैं सबसे पहला क्या हो जाता है, मटेरियल का कॉस्ट हो गया। जो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा मटेरियल का कॉस्ट, तो जितना ऑर्डर यहाँ पे जितना मटेरियल इशू किया गया उससे हम लोग को पता चल सकता है, स्टोर कार्ड से, तो मटेरियल का हो गया। फिर यहाँ पे लेबर का हो गया कॉस्टिंग, फिर यहाँ पे ओवरहेड होगा, तो यही सब यहाँ पे मिला करके क्या होगा, जॉब का, किसी भी जॉब का एक स्पेसिफिक कॉस्ट होने वाला है। तो ये यहाँ तक हो गया हम लोग का। और उसके बाद हम लोग के पास क्या दरकार, ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क, तो ये हम लोग को यहाँ पे देखना है कि स्पॉइलेज सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद डिफेक्टिव वर्क क्या होता है। तो देखिए स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, वर्क स्पॉइलेड वर्क इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज बीन टोटली रिजेक्टेड एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जो टोटली रिजेक्ट हो चुका है या जिसे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉइलेज बोलते हैं। और डिफेक्टिव वर्क का मतलब क्या होता है कि रेफर्स टू द प्रोडक्शन दैट आर नॉट that is not as perfect as the sellable product but is capable of being rectified, जिसे अब हम लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करके बेच सकते हैं, उससे क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। और स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है कि जो टोटली खराब हो चुका है, जो रिजेक्ट हो चुका है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, ये स्पॉइलेज हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंस दे रखा हुआ और वहाँ पे कौन सा किस में यहाँ पे चार्ज किया जाएगा एक्सपेंस को, ये बताया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या बोला कि वेयर अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज allowed in a पर्टिकुलर बैच एज इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब एक पर्टिकुलर बैच में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा डिफेक्टिव वर्क जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उस टाइम में क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज चार्ज टू द होल जॉब एंड सेपरेट ओवर द इंटायर आउटपुट ऑफ द बैच। तो देखिए कोई बैच यहाँ पे निकल रहा है और उस बैच में यहाँ पे डिफेक्टिव यहाँ पे कुछ भी वर्क हो रहा है जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम लोग होल जॉब के लिए चार्ज कर देंगे और उसे सेपरेट कर देंगे हम लोग जितना आउटपुट निकला इस बैच के उस बैच के साथ। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए मान के रखो 1000 का यहाँ पे क्या हुआ, डिफेक्टिव वर्क हुआ और यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है मान लो 200, तो इस 200 के आउटपुट में हम लोग इस 1000 को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यही चीज़ हो गया ये इसमें जो फर्स्ट नंबर का हम लोग को दे रखा होता है कि डिफेक्टिव अगर होता है जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हम लोग को इसी तरह से करना है। अब सेकेंड नंबर पे देख लीजिए क्या बोला कि वे डिफेक्टिव इज ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, तो यहाँ पे जब वर्कमैनशिप की वजह से यहाँ पे डिफेक्टिव होता है तो द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन शैल बी रिटन ऑफ एज अ लॉस, तो उस टाइम यहाँ पे लॉस की तरह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफेक्टिव वर्क की कॉस्ट को राइट ऑफ कर देंगे। और लास्ट में हम लोग के पास तीसरा दे रखा हुआ, तीसरा में क्या बोला, वेयर डिफेक्टिव इज ड्यू टू इंसेप्शन ऑफ डिपार्टमेंट रॉन्गली एक्सेप्टिंग इनकमिंग मटेरियल ऑफ द पुअर क्वालिटी, जब डिपार्टमेंट पुअर क्वालिटी का मटेरियल होगा ये एक्सेप्ट करेगा, उस टाइम में अगर यहाँ पे कुछ भी डिफेक्टिव आता है वर्क, उसके वजह से डिफेक्टिव वर्क अगर कुछ भी होता है तो उस टाइम हम लोग को करना होगा कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन विल बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग को कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन को चार्ज करना होगा। और उसके बाद विल नॉट बी कंसीडर एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द बैच, मतलब मैन्युफैक्चर में हम लोग को चार्ज नहीं करना है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ तक हम लोग के पास थ्योरी पार्ट हो गया। और ये वाली अकाउंटिंग जो दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ जॉब के लिए, ये सेम ही होता है जब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो उस वाले चैप्टर में हम लोग ये देख लेंगे। अभी डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में।